राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एकादशी किस दिन है, 17 जून को या 18 जून को। तो 17 जून और 18 जून को दोनों दिन एकादशी है, लेकिन 18 जून को एकादशी के साथ द्वादशी भी है, जो 18 तारीख को करने से हमें ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। एकादशी व्रत का पारण 19 जून को सुबह 5:30 बजे पे होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार पांचों पांडव और कृष्ण जी बात कर रहे थे और भीम से कह रहे थे कि आपको भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, पर भीम व्रत रखने को राजी नहीं थे। फिर उन्होंने ऋषि वेदव्यास से इस बात पे चर्चा की, तो वेदव्यास जी बोले कि सभी को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत जो नहीं रखता वो नरक को प्राप्त होता है, और अगर तुम्हें स्वर्ग की चाह है तो तुम्हें एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। पर भीम बोले कि मैं 2 समय तो क्या, मैं 1 समय भी भूखा नहीं रह सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है जो भोजन से ही शांत होती है। यदि व्रत उपवास करना मेरे बस की बात नहीं है। तो वेद व्यास जी बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत करने से तुम्हें पूरे साल की 26 एकादशी का पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए पुत्र, तुम ये व्रत रखो, सभी पापों से मुक्त होके वैकुंठ धाम को जाओगे। तो यह बात सुनकर भीमसेन जी बोले, ये मैं व्रत अवश्य करूँगा, पूरे विधि विधान से करूँगा। भीमसेन जी ने एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस व्रत को धारण करा और अपने सारे पापों से मुक्ति पाकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। यह भी कहा जाता है कि जब भीम ने यह व्रत को रखा तो वह द्वादशी की सुबह को मूर्छित हो गए। तब पांडवों ने तुलसी दल, पंचामृत और गंगा जल उनको पिला करके उनके व्रत का पारण किया। तो दोस्तों, सच में यह व्रत रखने से बहुत ही पुण्य मिलता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो भी महिला इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है, उसकी 100 पीढ़ी आगे और 100 पीढ़ी पीछे तक सब तर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। निर्जला एकादशी को एक जल का घड़ा, उसके ऊपर कपड़ा ढाक के और उसमें थोड़ी सी शक्कर रख करके हमें दान करना चाहिए। गौदान का भी आज के दिन बहुत महत्व होता है। एकादशी के व्रत में हमें पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक हमें जल का ग्रहण नहीं करना, परंतु कोई भी व्रत अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। यदि आपके अंदर शक्ति हो तो आप ना लें, अन्यथा ले सकते हैं, और अगर आप में शक्ति ना हो तो फलाहार भी कर सकते हैं, परंतु अन्न का ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और नमक भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए एकादशी के व्रत में, और सर भी नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। को फिर से राधे राधे और एकादशी की शुभकामनाएं।